स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार शिवसेना की पोल खोलने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में किरीट सोमैया ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि दरअसल शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की 78 एकड़ की जमीन को ईडी ने जब्त कर लिया है। यानी ईडी का शिकंजा किस तरीके से शिवसेना पर है, ये साफ तौर पर बीते कई दिनों से दिख रहा है कि किस तरीके से शिवसेना के एक के बाद एक बड़े नेता और उनके रिश्तेदार ईडी के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। और अब किरीट सोमैया ने दावा किया है कि प्रताप सरनाईक की 78 एकड़ की जमीन को ईडी ने जब्त कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रताप सरनाईक टीटवाला में 100 करोड़ रुपए की जमीन के मालिक हैं। और आपको बता दें, किरीट सोमैया आज टीटवाला के गुरवाली गांव गए थे, जहां उन्होंने विहंग आस्था हाउसिंग कंपनी के परिसर का निरीक्षण किया। प्रताप सरनाईक और मोहित अग्रवाल ने NSEL घोटाले से विहंग आस्था हाउसिंग कंपनी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। इस बात का खुलासा भी और दावा भी किरीट सोमैया लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में किरीट सोमैया लगातार शिवसेना के एक के बाद एक नेताओं की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ इसमें ये जो विधायक हैं प्रताप सरनाईक ये शामिल हैं, बल्कि इससे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और साथ ही आदित्य ठाकरे को भी किस तरीके से उन्होंने दरअसल पूरी जमीन में घपला किया है, इसको लेकर कई बार वो ट्वीट कर चुके हैं। और साथ ही लगातार अपने ट्विटर के जरिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो इस बात को आगे रखते आए हैं कि किस तरीके से गलत तरीके से जो उद्धव ठाकरे परिवार है उसने पूरी जमीन को हड़पा है। और एक बार फिर से प्रताप सरनाईक, जो कि न सिर्फ शिवसेना के विधायक है बल्कि उद्धव ठाकरे के काफी करीबी हैं और फिलहाल वो विधायक हैं, और उसमें ही 78 एकड़ की जमीन है जिसको ईडी ने अब जब्त किया है। यानी ईडी का शिकंजा महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना पर है। और किरीट सोमैया ने उस गांव का दौरा किया है, साथ ही यह भी कहा है कि दरअसल ईडी ने जो जमीन जब्त की है उस पर अपना बोर्ड भी लगा दिया है। ईडी के जो बोर्ड लगा है उस पर यह लिखा है कि ये जो भूमि है ईडी मुंबई द्वारा PMLA अधिनियम के तहत ली गई है। इन जमीनों को आधिकारिक तौर पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत लिया गया है। इन भूमियों पर अतिचार निषिद्ध है, ये साफ तौर पर ईडी ने लिखा है। और साथ ही कहा है कि इन जमीनों से संबंधित किसी भी वित्तीय लेन देन में कोई भी शामिल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ईडी ने इस जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया है। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से हमने कहा कि लगातार बीजेपी के नेता किरीट सोमैया शिवसेना के नेताओं की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने सरनाईक का तीसरा घोटाला सामने लाया है। यानी वो एक के बाद एक किस तरीके से शिवसेना के नेताओं ने जमीन पर वहां कब्जा किया है, किस तरीके से जमीन हड़पी है। ये वो नेता हैं जिनके पास अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन अब ये करोड़ों रुपए के मालिक हैं। तो सवाल उठते हैं कि आखिर ये करोड़ों रुपए की जमीन के मालिक कैसे हो गए। और इसी को लेकर लगातार किरीट सोमैया लगे हुए हैं शिवसेना के नेताओं की पोल खोलने में। उन्होंने दावा किया कि सरनाईक का तीसरा घोटाला की पोल उन्होंने खोली है। और उन्होंने साथ ही कहा कि जो ठाकरे सरकार बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए जिसने उनकी सुरक्षा छीन ली, विपक्ष ठाकरे सरकार ने इस तरह के किसी भी दबाव के लिए भीख नहीं मांगता है। यानी बीजेपी कोई भी भीख नहीं मांगेगी कि वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। तो इस तरीके से किरीट सोमैया ने शिवसेना पर हमला बोला है कि आखिर किस तरीके से जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं और उनकी सुरक्षा छीनी गई है, उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब वो उस गांव का दौरा कर रहे थे जहां वो जमीन है प्रताप सरनाईक की, उन्होंने कहा कि उस दौरान किस तरीके की जाम की स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ा और किस तरीके से उन्होंने गाड़ी से उतरकर उस जाम को खुलवाया है। वहां जाकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनकी जो कार है वो भी इस पूरे जाम में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वहीं ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ठाकरे सरकार सिर्फ सड़कों को चौड़ा करने का ढोंग रच रही है और राज्य की प्रगति की गति ठाकरे सरकार के अधीन आ गई है। तो लगातार बीजेपी के नेता किरीट सोमैया शिवसेना की पोल खोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके जो कार्य हैं उन्हें भी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को सिर्फ लूटने का काम उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है, ना ही वहां सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ बदले की भावना से वहां राजनीति की जा रही है, जनता के हित के लिए कोई
कार्य नहीं हो रहा है। वहीं बात अगर ईडी जिस तरीके से लगातार शिवसेना के तमाम नेताओं पर शिकंजा कसे हुए हैं, शुरुआत पीएमसी घोटाले से की जाए तो उसके बाद एक कई ऐसे बड़े नाम सामने आए हैं जिन पर दरअसल संपत्ति या फिर जो जमीन है उसे हड़पने का आरोप लगा है, उसे जबरदस्ती जब्त करने का आरोप लगा है। तो इस तरीके से तमाम गलत तरीके से वहां संपत्तियां हासिल की गई है शिवसेना के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा, और उसमें ना सिर्फ इनके विधायक शामिल हैं बल्कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की पत्नी और साथ ही शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत पर किस तरीके से ईडी ने हाल ही में शिकंजा कसा और उन्हें समन भेजा। पीएमसी बैंक घोटाले में उनसे जांच की गई। वहीं आदित्य ठाकरे पर भी कुछ कंपनी में आरोप लगा है कि दरअसल उन्होंने घपला किया है। तो इसको लेकर तमाम तरह के आरोप शिवसेना पर लगते आए हैं और इनकी पोल कहीं ना कहीं किरीट सोमैया, वो नेता हैं बीजेपी के जिन्होंने जिम्मेदारी उठा ली है कि वो शिवसेना के इस पूरे भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रखेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरीके से वहां जमीनों को हड़पा है, किसी तरीके से जमीन हासिल की है। जो ये वही तमाम नेता हैं जिनके पास अभी तक कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अब करोड़ों की जमीन के मालिक हो चुके हैं तो उस पर सवाल उठ रहा है और सवालों का जवाब इन्हें देना होगा। ये किरीट सोमैया ने बार बार दोहराया है और एक बार फिर से उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए साफ तौर पर कहा कि अब 78 एकड़ की जमीन ईडी ने जब्त की है, जो कि प्रताप सरनाइक ने जिस पर दावा किया था कि वो उनकी जमीन है। तो एक बार फिर से प्रताप सरनाइक की पोल किरीट सोमैया ने खोली है, जिसको लेकर लगातार शिवसेना भी किरीट सोमैया पर हमलावर रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किरीट सोमैया दरअसल शिवसेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और किरीट सोमैया लगातार निशाने पर रहे हैं शिवसेना के सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक वो शिवसेना के एक जो नेता हैं, जो करोड़ों के मालिक हैं, उनकी पोल नहीं खोलेंगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। यानी किरीट सोमैया ने ठान लिया है कि शिवसेना को गद्दी से हटाएंगे तो ही वो सांस ले पाएंगे। लेकिन आपको बता दें दूसरी ओर हाल ही में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि आखिर किस तरीके से उन्होंने संपत्तियों को हासिल किया है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने, और अपने चुनावी हलफनामे में भी इस बात का जिक्र नहीं किया। एक ही नंबर से दो संपत्ति को रजिस्टर किया गया है, चुनावी हलफनामे में उसका कोई जिक्र नहीं है संपत्तियों का। तो इतना बड़ा घोटाला उद्धव ठाकरे ने वहां किया हुआ है, उनके तमाम नेताओं ने की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर किरीट सोमैया लगातार प्रतिबद्ध हैं। तो लगातार ना सिर्फ किरीट सोमैया ने इन तमाम नेताओं की अभी तक पोल खोली है, बल्कि राज्य में कुछ कार्य इस महाआघाड़ी सरकार के द्वारा नहीं किया गया, इसको लेकर भी वो लगातार सवाल उठाते आए हैं। और अब एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव आने वाला है। ऐसे में नगरपालिका के जो ये चुनाव है उसमें जनता ये तय कर देगी कि आखिर महाराष्ट्र में शिवसेना अब किस हाल में है। तो साफ तौर पर वहां कोई विकास कार्य शिवसेना इस गठबंधन की सरकार के द्वारा नहीं किया गया, इसको लेकर भी किरीट सोमैया लगातार हमलावर है। लेकिन वहीं शिवसेना लगातार किरीट सोमैया पर निशाना साध रही है। ना सिर्फ किरीट सोमैया बल्कि बीजेपी पर भी किस तरीके से हमलावर है, इसका झलक हमें देखने को हर रोज मिल जाती है। और आज जिस तरीके से जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनकी जो सिक्योरिटी है उसे सुरक्षा कवर में जिस तरीके से कटौती की गई है, जिस तरीके से उनकी जो सुरक्षा है वो उनसे छीन ली गई है, तो उसको लेकर भी अब बीजेपी और शिवसेना के बीच महाराष्ट्र में जो घमासान है वो काफी तेज हो गया है। लगातार दोनों ही पार्टियों के तमाम बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन उसमें किरीट सोमैया ने अपना जो रास्ता है वो तय कर लिया है कि जब तक वो शिवसेना के एक के बाद एक नेताओं की पोल नहीं खोलेंगे, जब तक, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने बयानों या फिर ट्विटर के जरिए ही ये सब बयानबाजी करते हैं, बल्कि तमाम वो सबूत भी पेश करते आए हैं। अब तक उन्होंने जिन भी नेताओं के बारे में टिप्पणियां की हैं उनके सबूत भी उन्होंने पेश किए हैं। और एक बार फिर से जिस तरीके से ईडी ने प्रताप सरनाइक की 78 एकड़ की जमीन को जब्त किया है उस पर दरअसल किरीट सोमैया ने सबूत भी पेश किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं, सबूत भी पेश करते हैं, और यही वजह है कि उनकी जो बात है वो सरकार के कानों तक पहुंचती है और सरकार भी तभी उस पर हमलावर नजर आती है। तो किरीट सोमैया पर लगातार शिवसेना हमलावर है, लेकिन किरीट सोमैया लगातार शिवसेना के तमाम नेताओं की पोल खोलते हर रोज नजर आते हैं। और एक बार फिर से
ईडी ने एक और विधायक की जमीन को जब्त कर लिया है। इससे पहले किस तरीके से ईडी ने तमाम शिवसेना के बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा है, ये भी हमने देखा है। पीएमसी बैंक घोटाले से लेकर और तमाम जो कंपनियों में जिस तरीके का घोटाला शिवसेना के तमाम नेताओं की तरफ से किया गया है, उसकी पोल हर रोज खुलती नजर आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।